औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यिदिना व नबिय्यिना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़याम यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मन यतवल्लल्लाहु व रसूलहु वल्लज़ीना आमनू फ़इन्ना हिज़्बुल्लाहि हुमुल ग़ालिबून। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अज़ीज़ान मोहतरम, सबसे पहले तो मैं आप तमाम मोमिनीन की खिदमत में, जवानों की खिदमत में, खुशी की बात यह कि जवान बहुत ज़्यादा बैठे हैं यहाँ पर, उनकी सबकी खिदमत में जश्न मौलूद काबा के हवाले से हदिया तबरीक पेश करता हूँ, मुबारकबाद पेश करता हूँ और खुदावंद मुताल की बारगाह में दुआ गो हूँ कि जिन जवानों ने इस प्रोग्राम का इनेकाद किया, जो यहाँ शरीक हुए, खुदावंद मुताल इस मौलूद के सदक़े में परवरदिगारा उनकी तमाम मुश्किलात को आसान फरमा, हल फरमा और हम सब को वो मकाम रुकन यमनी जो दीवार काबा शक हुई थी खाना काबा में देखने की तौफीक नसीब फरमा। एक बार सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मोहम्मद वाले मोहम्मद। आज पटाखों से ज्यादा तो आपकी आवाज आ रही, कम आ रही है। पटाखे ज्यादा फूट रहे हैं, आपकी आवाज ज्यादा आ रही है, जबकि दुरूद का गलबा होना चाहिए पटाखों के ऊपर। आप मिलकर सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। भाईजान मैं तुम 2-3 हदीसें आपके सामने बयान करूंगा, उसके बाद ज़हमत तमाम होगी। खुदावंद मुताल का शुक्र है कि परवरदिगार आलम ने हम सबको विलायत अहले बैत से वाबस्ता किया। ये नेमत उज़्मा है, ये नेमत इलाही है, यानी ये हमारी खुश नसीबी है कि परवरदिगार आलम ने हमें अली इब्न अबी तालिब के दरवाजे से वाबस्ता किया, इनके दर से वाबस्ता किया। और इसमें हमारा कमाल नहीं है, यानी इस दर पे आने का कमाल हमारा नहीं है। पैगंबर अकरम इरशाद फरमाते हैं कि जब खुदा किसी पर एहसान करना चाहता है, पैगंबर की हदीस है कि जब खुदा किसी पर एहसान करना चाहता है, या दूसरी रिवायत में मिलता है जब खुदा किसी से मोहब्बत करता है तो उसे क्या देता है? माल दुनिया देता है, शोहरत देता है, दौलत देता है, क्या देता है? नहीं। पैगंबर की हदीस है जब खुदा किसी से मोहब्बत करता है और उस पर किसी पर एहसान करना चाहता है तो दुनिया नहीं देता। पैगंबर क्या देता है? क्या देते हैं? पैगंबर फरमाते हैं जब खुदा किसी पर एहसान करता है तो उसके दिल में खुदा अली इब्न अबी तालिब की विलायत को डाल देता है। तो ये तो खुश नसीबी है ना, ये तो तय है कि अल्लाह का लुत्फ इलाही शामिल हाल है, खुदा का लुत्फ हमारे शामिल हाल है। ये लुत्फ इलाही है कि उसने हमें अहले बैत के दरवाजे से वाबस्ता कर दिया, उनकी विलायत को हमारे दिल में डाल दिया। और जवानों को कह रहा हूँ ये विलायत बहुत बड़ी नेमत है, इसको कभी मामूली नहीं हो समझना, यानी कोई छोटी मोटी खुसूसियत नहीं है विलायत ये जो हमें दी गई है। कभी मौका मिला तो आपके सामने बयान करूंगा। पैगंबर की एक तुलानी हदीस है जिसमें पैगंबर ने फरमाया कि जिसके दिल में मेरे भाई की मोहब्बत हो, विलायत हो, उसके 20 असरात हैं जो 10 दुनिया में जाहिर होते हैं और 10 आखिरत में जाहिर होंगे। यानी यानी मोहब्बत के असरात हैं, ये याद रखिएगा। 10 दुनिया में जाहिर होंगे, 10 आखिरत में जाहिर होंगे। एक तुलानी हदीस है, एक दुनिया का असर बता दूं, एक आखिरत का बता दूं आपको, उसके बाद फिर नतीजे की तरफ चलेंगे। पैगंबर फरमाते हैं खुश नसीब है वो शख्स के जिसके दिल में खुदा ने मेरे भाई की विलायत को, मोहब्बत को डाल दिया। उसके 20 असरात हैं। एक असर जो दुनिया में जाहिर होगा वो असर ये है, पैगंबर फरमाते हैं कि जिसके दिल में मेरे भाई अली इब्न अबी तालिब की विलायत है, खुदा उसे मौत नहीं देगा, उसे मौत नहीं आएगी। यानी पैगंबर क्या कह रहे हैं कि जिसके दिल में अली की विलायत और मोहब्बत होगी उसे मौत नहीं आएगी, मगर ये कि खुदा पहले उसे तौबा की तौफीक देगा, वो तौबा करेगा, फिर खुदा इस दुनिया से उठाएगा। ये बहुत बड़ी चीज है। यानी कितना ही गुनाहगार क्यों ना, खुदा मरने से पहले, ये अली की मोहब्बत का असर है, मरने से पहले खुदा उसे तौफीक देगा कि वो तौबा करेगा।
तौबा करेगा और उसके बाद फिर इसे मौत आएगी। आखिरत का एक असर क्या है? आखिरत के 10 असरात में से एक असर यह है, पैगंबर फरमाते हैं जिसके दिल में मेरे भाई अली की मोहब्बत में है, आखिरत के 10 असरात में से एक असर यह होगा कि जो इस मोहब्बत और विलायत के साथ रोजे कयामत महशूर होगा, तो मेरे भाई की मोहब्बत और विलायत ये असर करेगी कि खुदा उसे इख्तियार देगा कि एक एक फर्द 100 खानदान की शफाअत करेगा। एक एक फर्द, यानी जिसके दिल में अली की विलायत और मोहब्बत होगी, खुदा इख्तियार देगा उसको, क्या देगा कि वो एक फर्द 100 खानदान की शफाअत करेगा। अब मुझे आप इंसाफ से बताइए, आप एक खानदान की 100 करेगा, 100 दूसरे खानदान की करेंगे, फिर वो 100 की करेंगे, फिर वो 100 करेंगे, तो फिर मुझे ईमान से बताइए कि रोजे महशर सिवाय मुनकिर अली के कोई बाकी नहीं बचेगा जो जन्नत में दाखिल ना हो जाए। ऐसा ही है ना कि जब आप सबकी शफाअत कर लेंगे, जब आप शफाअत हो जाएगी तो कौन बचेगा? वो बचेगा जो अली का मुनकिर होगा। इसीलिए मासूम ने, पैगंबर ने फरमाया, ए अली काश ये दुनिया वाले तेरी मोहब्बत पर जमा हो जाते तो खुदा जहन्नुम को खल्क ही ना करता। यानी जहन्नुम की हदीस है पैगंबर की, और ये हमारे यानी बिरादरान अहले सुन्नत की भी है कि अगर लोग अली की विलायत और मोहब्बत पर जमा हो जाते, खुदा जहन्नुम को खल्क ही ना करता। यानी जहन्नुम की खिलकत का मकसद क्या है? जहन्नुम की खिलकत का मकसद यह है कि खुदा मुनकिरीन विलायत को उसमें डालेगा। तो है या नहीं है विलायत नेमत? कितनी बड़ी नेमत! दुनिया की कोई दौलत ना मिले, दुनिया की कोई चीज हमारे हाथ ना आए, लेकिन खुदा की कसम अगर अली की मोहब्बत हाथ में है तो सबसे ज्यादा अमीर इंसान आप। एक शख्स आया है छठे इमाम की खिदमत में, रोया, ए खुदा के, ए फर्जंदे खुदा, बहुत गरीब हूं, बहुत परेशान हाल, घर में भूखे फाके, खाने को कुछ नहीं है, कुछ दे दीजिए। छठे इमाम ने अपने चाहने वाले को देखा और देखने के बाद एक जुमला कहते हैं, तुझे किसने कह दिया तू गरीब है, तू तो बहुत अमीर है। वो बेचारा समझा ही नहीं मौला की बात। उसने कहा, मौला मेरे घर चल कर देख लीजिए, बच्चे भूख से बिलख रहे हैं, परेशान है। मौला ने कहा, नहीं तू तो अमीर है। वो बेचारा फिर मौला की बात को नहीं समझा। जब 2-4 बार मौला ने उसको समझाया, उसकी समझ में नहीं आया, झुंझला के बोलने का, मौला आप मेरे साथ चलिए, मेरे घर में देखिए बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। इमाम फिर कहते कि तू तो अमीर है सबसे ज्यादा। कहा, मौला कैसे अमीर हूं आप बताइए। तो मौला फरमाते, अच्छा ये बता, अगर पूरी दुनिया की दौलत तेरे कदमों में रख दी जाए, अगर पूरी दुनिया की दौलत तेरे कदमों में रख दी जाए और तुझसे सिर्फ एक बात की जाए कि हमारी विलायत और मोहब्बत से हाथ उठा ले, तो क्या तू हमारी मोहब्बत से हाथ उठा लेगा, हमारी विलायत को छोड़ देगा? तो फौरन पलट कर कहता है, मौला पूरी दुनिया की दौलत को ठुकरा सकता हूं, आपकी विलायत और मोहब्बत को नहीं छोड़ सकता। तो फिर इमाम ने पलट कर कहा, फिर तू गरीब कैसे हुआ? सुन ले, पूरी दुनिया की दौलत एक तरफ, हम अहले बैत की विलायत और मोहब्बत एक तरफ है। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। या नेमत उस्मा है, इस विलायत पर तशय्यो खड़ी है, इस विलायत पर तशय्यो की पूरी दुनिया के अंदर ताकत जाहिर होती है। इसीलिए जो आज पूरी दुनिया के अंदर सारा शोर किस बात का है? विलायत का तो है भाई। ये जो बैठ के ड्राइंग रूमों के अंदर सियासत करते हैं, बैठ बैठ कर मुनकिर विलायत, और जो रोते हैं पीटते हैं कि भाई अजान में जो अली वलीउल्लाह हो रहा है, इससे हमें बड़ी तकलीफ हो रही है, इससे हमें बड़ी तकलीफ होती है, ये अजान में विलायत का ऐलान बंद कराओ। भाई अजान में विलायत का ऐलान कोई भीख में नहीं मांगा था, हमने कोई भीख थोड़ी लिया था। हम दार पर चढ़े हैं, हम सूली पे चढ़े हैं, हमने हाथ पैर कटवाए, फिर अपने आप को मैदान में साबित किया है कि हम अली के मानने वाले हैं, अली के मुनकिर नहीं हैं। हमारी तारीख उठाकर पढ़ो। हमारे लिए तो शायर ने कहा था कि फराजदार से मैं सम बयान देते हैं, फराजदार से मैं सम बयान देते हैं, रहेगा जिक्र अली हम जबान देते हैं। ड्राइंग रूमों में बैठ के यार हैदर हैदर हैदर, ऐसे नहीं, मैं नारा में लगा रहा हूं। नारा विलायत लगाएंगे, सब मिलके लगाएंगे। मैं बोलूंगा नारा विलायत, आप लोग सब बोलिएगा अली वलीउल्लाह।
ठीक है, मिलके लगाएंगे दोनों हाथ बुलंद करके जवान, नारा विलायत। तो पीछे भी आवाज नहीं गई है, तो मुनकिरों तक आवाज पहुंचानी है। जो पूरे पाकिस्तान में तशय्युओं के खिलाफ सर उठा रहे हैं, उनको बता दो हम खैबर शिकन की औलादे, खैबर से भागने वालों की औलादे नहीं है। ये जो मुख्तलिफ जमानों में मुख्तलिफ जगहों पे हमारे मुकाबले पे उतरे ना, बड़े बड़े लश्कर उतारे, बड़े बड़े लोग उतारे, वो समझे थे कि ये भी शायद अरब के बुद्धुओं की तरह होंगे। कभी शाम में उतारे, कभी इराक में उतारे, कभी कहीं उतारे। उन्हें मालूम नहीं था कि हम भगोड़ों की औलादे नहीं हैं, हम हैदर कर्रार के मानने वालों की औलादे हैं। वो याद है, बात आ गई जहन में, बेग आ गई। वो आपने सुना था ना, इस्लामाबाद में वाक़या हुआ था, साना आशूर हुआ था इस्लामाबाद में भी। जब धमाका हुआ, बड़ा शोर मचा, बड़ा शोर, सारा मीडिया लग गया हमारे पीछे, भाई ये शियों ने किया, शियों ने किया। वो बाद में ISPR ने बयान देकर साबित कर दिया कि भाई हमने नहीं किया था, लेकिन लग गया मीडिया भी लग गई, एजेंसियां भी लग गई, सब लग गए। शियों ने किया, शियों ने किया। इतना ही माहौल बनाया गया कि चेलुम कहीं जुलूस नहीं निकलने देंगे। वो फिर तकफीर भी उतार दिए गए, प्लांटेड है ना वो, उनको उतार दिया गया। उन्होंने ऐलान किया चेलुम के दिन हम जलसा करेंगे, हम देखते हैं कैसे इमाम हुसैन का जुलूस निकलेगा, हम देखते कैसे लोग चरबईन पे आएंगे, चेलुम करेंगे इमाम हुसैन का। तो हमने कराची में यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके हवाले से तो एक साहबी ने मुझसे सवाल किया, कह रहे मौलाना अब क्या होगा? मैंने क्या हुआ? कब तो उन्होंने भी ऐलान कर दिया कि हम जलसा करेंगे रोड पर, हम देखते कैसे इमाम हुसैन का चेलुम होगा, हम नहीं आने देंगे। तो मैंने हंस के उनसे कहा था, मैंने कहा भाई तुम इनको नहीं जानते, हम इनके बाप दादा को भी जानते हैं। तुम्हें नहीं मालूम, हम इनके बाप दादा को जानते हैं। ये 39 दिन वालों की औलाद है, हम 40वें दिन वाले की औलाद हैं। हैदर हैदर हैदर। तो उनको बताना है कि हम 40वें दिन वालों की औलाद हैं। अली की विलायत का ऐलान पूरी ताकत के साथ नारे का जवाब देंगे, नारा विलायत, नारा इस दरवाजे से वापस करो, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें शिकस्त नहीं दे सकती। बस एक पैगाम और ज़हमत तमाम, ये गलतफहमी में मत रहना, ये विलायत, ये मोहब्बत अहले बैत खुदा से दूर करने के लिए नहीं है, ये याद रखिएगा। ये अगर किसी के जहन में ना कि बस मोहब्बत काफी है, विलायत काफी है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो ये गलतफहमी मत रहना, अपने आप को धोखा दे रहे हो, अपने आप को धोखा दोगे। अगर किसी के जहन में कि कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब मौलवियों की बातें नहीं, याद रखिएगा अगर विलायत की मोहब्बत के साथ अमल भी हुआ तो हमें कहने की जरूरत नहीं है कि हम अली आपके मौलाई हैं, हम अली आपके मलंग हैं। अली को हमें कहने की जरूरत नहीं है कि हम अली के मलंग हैं। जब अमल के साथ आगे बढ़ोगे तो अली कहेगा कि ये मेरा मलंग है। तो फायदा किसमें? फायदा इसमें कि अली बोले मेरा मलंग है, या मैं खुद बोलूं कि मैं अली का मलंग हूं। तो बस अज़ीज़ान मोहतरम याद रखिएगा, अली की विलायत कामिल नहीं होती जब तक इंसान अहले बैत के अमल के साथ वाबस्ता ना हो जाए। चाबी है, किलीद है जो आपके हाथ में खुदा ने दे दी है। और खुदा की कसम, खाना काबा के अंदर विलायत ने, खुदा ने अली इब्न अबी तालिब को भेजकर पूरी दुनिया पर ऐसी फजीलत दी अली इब्न अबी तालिब को, इसीलिए आज तक पूरी दुनिया दीवारें टकरा रही है, सर टकरा रही है, लेकिन अहले बैत के मानने वालों को कुछ नहीं कर सकती। अपने मकसद से वाबस्ता रहिए, मुज्तमे रहिए, मिले रहिए, जुड़े रहिए, दुनिया की कोई ताकत आपको शिकस्त नहीं दे सकती। बहुत शुक्रिया आप हज़रात का। खुदावंद मुताल की बारगाह में दुआ करता हूँ कि परवरदिगार इन मोमिनों पे जो यहाँ बैठे हैं, इन पर अपनी रहमत बरकत नाजिल फरमा। जब आपके घर में ईद होती है तो आप बच्चों को ईदी देते नहीं देते? आज रसूल खुदा के घर में सबसे बड़ी ईद है, आज हसन हुसैन के घर में सबसे बड़ी ईद है, आज सैयदा के घर में ईद है। ये फर्श पे जलसा नहीं होता, जश्न नहीं हो रही, मलाइका भी आज मसरूर है। तो परवरदिगार से उसकी शान के मुताबिक ईद मांगी है, उसकी शान के मुताबिक ईदी मांगी है। खुदा की बारगाह में अली की विलायत का वास्ता, अली की मोहब्बत का वास्ता, अली की अज़मत का वास्ता देके खुदाया तेरी बारगाह में दुआ करते हैं, इस महफिल में जिसकी जो हाजत है जायज़,
परवरदिगारा तू अपनी शान के मुताबिक इन मोमिनों को अता फरमा, हमारी मुश्किलात को आसान फरमा, तशय्यो को इज्जत अता फरमा, तशय्यो को बुलंदी अता फरमा। दुनिया में जहाँ कहीं मुजाहिदीन तेरे दीन का दिफा कर रहे हैं, शाम में, इराक में, यमन में, लबनान में, फलस्तीन में, परवरदिगारा ये रास्ता हुज्जत खुदा का रास्ता है, परवरदिगारा ज़हूर की ज़मीन है, परवरदिगारा मुजाहिदीन को कामयाबी नसीब फरमा, परवरदिगारा दुश्मनान इस्लाम को निस्त नाबूद फरमा, परवरदिगारा जब तक जिंदा हैं हमें अली इब्न अबी तालिब की मोहब्बत पर कायम और दायम फरमा, जो मरीज है उन्हें शफाए कामला अता फरमा, परवरदिगारा बिलखुसूस इस जश्न के सदके में मेरा फर्जंद बीमार है, परवरदिगारा उसे शफाए कामला आजल अता फरमा, इमाम ज़मान की ज़हूर में ताजिल फरमा, हम सबको उनके आवन अनुसार में शामिल फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मैं नारा लगाता हूँ, फिर खामोशी हो गई, आप नारे का जवाब देंगे। नारा हैदरी।